नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने जो अपने नए विद्यार्थी हैं उनके लिए हमने पढ़ा था कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है हिंदी साहित्य का, कितने कालखंड में बांटा गया है और आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हमने पढ़ ली थी। साथ में हमने टाइम पीरियड भी पढ़ा था कि कितना टाइम पीरियड है। तो एक बार मैं नए विद्यार्थियों के लिए पुनः रिपीट कर देता हूँ कि हिंदी साहित्य को चार कालखंडों में बांटा गया है, चार टाइम पीरियड में बांटा गया है। जो पहला टाइम पीरियड है उसको आदिकाल कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1050 से लेके 1375 विक्रम संवत याद रखना, विक्रम संवत में माना गया है। दूसरा अपना भक्ति काल है, जिसका टाइम पीरियड 1375 से लेके 1700 विक्रम संवत है। तीसरा रीतिकाल है, जिसका 1700 से 1900 विक्रम संवत है। और चौथा आधुनिक काल है, जिसका टाइम पीरियड है 1700 से लेके अब तक का जो विक्रम संवत या 1700 विक्रम संवत से लेके अब तक का जो भी टाइम है वो है। और इसके साथ ही हमने आदिकाल की प्रवृत्तियां पढ़ ली थी। तो आज मैं फिर कह रहा हूं, अपना ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नए स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें ऐसा मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो मतलब इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। सिर्फ बेसिक क्लियर करने के लिए वीडियो है, सिर्फ बेसिक करने के लिए है। आगे जैसे अपना बेसिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम डिस्क्रिप्टिव वीडियोस बनाएंगे, जिसके अंदर से हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। भक्ति काल। देखो, भक्ति काल का टाइम पीरियड आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कितना माना है? 1375 से लेके 1700 विक्रम संवत का जो टाइम पीरियड है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। उसके बाद में भक्ति काल, अच्छा इसका टाइम पीरियड जो अपना है वो तो मान लिया हमने। इसका नाम भक्ति काल क्यों रखा गया? आप सोच रहे होंगे भाई सर, इसका जैसे उसका आदिकाल दिया गया, इसका मध्यकाल देना चाहिए था। लेकिन देखो, मध्यकाल में ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने, और बाकी जो इतिहासकार हैं, उन्होंने भी ये माना कि कुछ ऐसा नामकरण होना चाहिए जिससे उसकी प्रवृत्ति झलके। इसलिए इस टाइम पीरियड को नाम दिया गया भक्ति काल, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारी रचनाएं लिखी गई जो भक्ति से रिलेटेड थी। ऐसी बात नहीं है कि इस टाइम पीरियड के दौरान ही लिखी गई, इस टाइम पीरियड से पहले भी लिखी गई, इस टाइम पीरियड के बाद भी लिखी गई और आज भी लिखी जा रही है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के दौरान प्रचुर मात्रा के अंदर भक्ति की रचनाएं लिखी गई थी, इसलिए इसका नामकरण किया गया है भक्ति काल। बाकी विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो भक्ति काल को देखो दो भागों में बांटा गया है, एक तो है सगुण धारा, एक है निर्गुण धारा। ये भक्ति काल को कितनी धाराओं में बांटा गया है? सगुण धारा और निर्गुण धारा। अब देखो, सगुण धारा क्या है, निर्गुण धारा क्या है? बहुत से नए बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि सर ये सगुण धारा क्या है, निर्गुण धारा क्या है। तो सगुण धारा और निर्गुण धारा को मैं क्लियर कर देता हूं। इधर देखो, निर्गुण और सगुण। गुण का मतलब यहाँ पे किसी आकृति से है, किसी इमेज से है। यानी वे भक्त कवि जिन्होंने अपने भगवान की उपासना उसको आकृति में माना है, उसकी एक इमेज मान के उसको माना है, वो सगुण होगा। स यानी सहित, गुण यानी यहाँ पे इमेज से लिया जा रहा है, क्वालिटी से नहीं लिया जा रहा है। तो वे भक्त जिन्होंने अपने भगवान को किसी आकार या आकृति में माना है, तो वे भक्त कवि तो आएंगे सगुण धारा में। और वे भक्त जिन्होंने अपने भगवान को, गुण का मतलब मैंने कहता है इमेज, और नी का मतलब होता है नहीं। यहाँ पे नी उपसर्ग लगा है, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, नी है प्लस गुण है। इसमें कौन सी संधि है आप सभी को पता है? विसर्ग संधि है। तो नी का मतलब यहाँ पे नहीं से लिया गया है। तो जो भक्त कवि जिन्होंने अपने भगवान को किसी इमेज में, किसी आकृति में नहीं माना है, वो अपने भगवान को निर्गुण या निराकार मानते हैं, तो ऐसे भक्त कवि क्या कहलाएंगे? निर्गुण धारा के कवि कहलाएंगे। इसके बाद में पुनः इनको दो उप विभाग में बांट दिया गया। तो सबसे पहले भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, सगुण धारा, निर्गुण धारा। फिर सगुण धारा और निर्गुण धारा को दो दो उप विभाग में बांटा गया है। अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो ये अपना इनिशियल वीडियोस हैं ये थोड़ा स्पीडली कवर हो जाए तो सही रहेगा। ओके, तो सगुण धारा और निर्गुण धारा। अब देखो, सगुण धारा है, इसको पुनः दो भागों में बांट दिया गया है। एक है राम भक्ति काव्य धारा और दूसरी है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। अब देखो, उस टाइम में भगवान राम और कृष्ण की बहुत ज्यादा पूजा होती थी। ब्रज के अंदर तो आप सभी को पता है कि भगवान कृष्ण है वो वृंदावन और ब्रज से जुड़े हुए हैं। तो सिंपल सी बात है कि कृष्ण भक्ति काव्य कौन सी भाषा में लिखा गया था? इसकी भाषा थी ब्रज भाषा। इसकी भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। सिंपल सी है। कई बार क्या करते हैं, तथ्यात्मक जो असिस्टेंट प्रोफेसर क्वेश्चन होते हैं उसमें प्रवृत्ति वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य है उसकी मुख्य भाषा अवधि थी, जबकि अवधि नहीं थी, ब्रज थी। ये आपको जरूर याद रखना है, कई बार एग्जाम के अंदर इसको पूछ लेते हैं। तो भाषा कौन सी होगी? इसकी ब्रज भाषा होगी। उसके बाद में बात करते हैं राम भक्ति काव्य। और राम भक्ति काव्य, अब आपको पता ही है कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। तो अयोध्या में हुआ तो सिंपल सी बात है, लैंग्वेज कौन सी आएगी भगवान राम की?
अवधि आएगी, यानी भगवान राम के जो अयोध्या है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां सिंपल सी बात है कि भगवान राम के भक्त होंगे, तो वो अपनी जो मातृभाषा उनकी जो अवधि थी उसी में उन्होंने काव्य को रचा। ठीक है, ये हो गया आपका राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य। अब हम बात कर लेते हैं एक सिंपल सी बात कि राम भक्ति काव्य के मुख्य कवि कौन से हैं और कृष्ण भक्त के काव्य में मुख्य भक्त और मुख्य कवि कौन से हैं, जिसमें हम पहला नाम लेते हैं तुलसीदास जी का। तो तुलसीदास जी मेरे हिसाब से सभी जानते हैं, तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जाना भी होगा, कहानियां भी पढ़ी होगी, और हनुमान चालीसा तो आप पढ़ते ही हो, तो तुलसीदास को कोई भूल नहीं सकता। तो राम भक्ति काव्य के प्रधान कवि जो हैं वो तुलसीदास जी हैं, और इनकी एकमात्र जो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना, एकमात्र नहीं है, इनकी जो सबसे सुप्रसिद्ध रचना है वो रामचरितमानस है। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, तुलसीदास जी है और इनकी मुख्य भाषा अवधी है, ये याद रखना। कई बार पूछ लेते हैं कि तुलसीदास जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो कई बार कहते थे कि तुलसीदास जी की मुख्य भाषा जैसे खड़ी बोली थी, तो खड़ी बोली नहीं होगा, उनकी मुख्य भाषा कौन सी थी, अवधी थी। हाँ, उन्होंने ब्रज भाषा में भी रचनाएं की हैं, लेकिन उनकी मुख्य जो रचनाएं हैं वो ज्यादातर अवधी में है, तो इनकी मेन भाषा कौन सी होगी, अवधी होगी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है नाभादास जी। वैसे ये इतने इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार क्या कंफ्यूजन के लिए ऐसा नाम, और एक नाम ये देखिए नंदास, नंदास और नाभादास, कई बार लोग क्या इनमें कंफ्यूज आते हैं, इसलिए मैंने इनका नाम लिखा है। इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। तो अब आप आइए एक बार कृष्ण भक्ति काव्य के ऊपर आइए। तो कृष्ण भक्ति काव्य में जिन्होंने भगवान कृष्ण को सगुण रूप में माना है, भगवान कृष्ण की एक इमेज मान के उसकी पूजा पाठ किया है, उसके ऊपर काव्य लिखा है, वे भक्त कवि कृष्ण भक्ति काव्य में आएंगे। और ये ज्यादातर वृंदावन और ब्रज के क्षेत्र के आसपास मंदिरों में रहते थे और वहीं पे वो अपनी रचनाएं करते थे। तो इसमें मुख्य कवि हैं सूरदास जी, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन सूरदास जी से आते हैं। अगला प्रश्न है, अगला नाम है नंदास जी, उसके बाद में रस खान, और मीराबाई को तो शायद मेरे हिसाब से कोई शायद ही भूला होगा, मीराबाई को तो सब जानते होंगे। तो मीराबाई तो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त रही है, तो मीराबाई भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी थोड़ी सी एक आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं जो आपको 100% एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाता है। ठीक है, रस खान को आप सभी जानते हो, ये भी मतलब मुस्लिम थे, लेकिन भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। और आप सभी को पता भी होगा, कई बार ये विश करते हैं कि अगर मैं पशु बनूं तो मैं गोकुल जो गांव है वहां की गाय बनूं ताकि भगवान मुझे चरा के लाएं, ऐसे इनकी मतलब विश रही है। ठीक है, अब बात करते हैं नंदास और नाभादास पे। तो अब बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, कई बार क्या करते हैं, निम्न में से कृष्ण भक्ति काव्य धारा से कौन सा कवि नहीं जुड़ा है, तो नंदास भी दिया होता है और नाभादास भी दिया होता है। अब हम कंफ्यूज जाते हैं कि यार नाभादास होगा या नंदास होगा, तो ये आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नाभादास तो राम भक्ति काव्य में आएंगे, नाभादास किस में आएंगे, राम भक्ति काव्य में आएंगे, और नंदास जी किस में आएंगे, कृष्ण भक्ति काव्य में आएंगे। सो ये आपको हमेशा याद रखना है। एक बात और बता देता हूं, हालांकि ये जो अपना विस्तृत वीडियो बनेगा उसमें मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूं, नंदास जी वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो वल्लभ संप्रदाय, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रसखान जी के बारे में बात कर ली, मीराबाई के बारे में थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे, जब रैदास जी के बारे में चर्चा करेंगे तब मैं आपको थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, सगुण धारा कंप्लीट हो गई है, सगुण को दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। अब हम बात कर लेते हैं निर्गुण काव्य के बारे में। निर्गुण के बारे में मैंने आपको बता दिया है, वे भक्त कवि जिन्होंने अपने भगवान को निराकार रूप में, यानी जिसका कोई आकार नहीं हो, उस रूप में उन्होंने पूजा की है, तो वे कौन से कहलाएंगे, निर्गुण भक्त कवि कहलाएंगे। अब देखो आगे मेन इंपोर्टेंट, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, संत काव्य और दूसरा है सूफी काव्य, संत काव्य या सूफी काव्य। ठीक है, संत काव्य और सूफी काव्य। अब देखो संत काव्य का दूसरा मीनिंग क्या है, ज्ञान मार्गी भी कहते हैं इसे, या ज्ञानाश्रय भी कहते हैं। अभी मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। सूफी को कहते हैं प्रेम मार्गी और प्रेमाश्रयी। अब मैं आपको बताऊंगी संत काव्य को ज्ञान मार्गी क्यों कहा जाता है और सूफी काव्य क्या है, वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो, जो संत काव्य है ये कौन होते थे, ये अपने भगवान को निराकार रूप में पूजते थे, और मुख्यतः ये नाथ संप्रदाय जो है वहां से भी कुछ जुड़े हुए हैं, इनका संबंध है वो नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय से भी कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव है। ठीक है, ये योग में विश्वास करते थे और ये मानते थे कि जो भगवान है वो हमारे घट घट में निवास करता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, योग साधना के माध्यम से अपने भगवान को अपने अंदर ही जान लेना चाहिए। और कुंडलिनी जागरण, इंगला पिंगला नाड़ी
आदि से इनका संबंध था और कुंडलिनी जागरण करके ये षट चक्र को भेदन करते थे और ये मानते थे कि अगर हम षट चक्र को भेदन करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति हमें हो सकती है। तो ये जो भी संत काव्य थे ये ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान यानी योग साधना के ज्ञान के माध्यम से, कुंडलिनी जो चक्र है उसको जागरण के माध्यम से, कुंडलिनी भेदन के माध्यम से ये भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते थे। इसलिए संत काव्य को ज्ञान मार्ग की शाखा भी कहा जाता है। ये आप बिल्कुल याद रखिए, योग साधना एक ज्ञान है, एक विज्ञान है, इसलिए इसको ज्ञान मार्ग ही माना जाता है। और ये नाम में भी विश्वास करते थे। कहते हैं कि अगर आप किसी एक नाम को रटने लग जाते हो तो आपका आज्ञा चक्र खुलने लगता है, ऐसा इनका मानना था। तो ये जो गुरु इन्हें नाम देता था, नाम उस नाम को ये रटते रहते थे, रटते रहते थे, रटते रहते थे, रटते रहते थे, जैसे राम 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 राम, और इनसे इनका आज्ञा चक्र है वो भी एक्टिव हो जाता था। तो ये सब ज्ञान की बातें हैं इनमें, ठीक है। अब जो इनमें सबसे मेन कवि हैं वो है अपने कबीरदास जी। सबसे मेन कवि कौन है? कबीरदास जी। और कबीरदास जी के बारे में आप सभी जानते हो, ठीक है। उसके बाद में दादू दयाल जी। दादू दयाल जी पे हमेशा याद रखना, दादू दयाल जी निर्गुण काव्य के अंतर्गत आएंगे, निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आएंगे। कभी भी इनको सगुण में मत कर देना। ये मत जो जो नाम लिखा है इनमें सब में लोग कंफ्यूज होते हैं, ये सब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। कबीरदास में आप कंफ्यूज नहीं होगे, मुझे पक्का पता है, लेकिन दादू दयाल में कंफ्यूज जाते हो। और एक बात और, जो राजस्थान के आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि दादू दयाल जी का संबंध है वो राजस्थान से है, ठीक है। उसके बाद में है सुंदरदास जी, और सुंदरदास जी भी राजस्थान से हैं। अब सुंदरदास जी पे मैं आपको 2 और 3 क्वेश्चन बताऊंगा जो मोस्टली एग्जाम्स में कई बार आ जाते हैं और हमारा गलत हो जाता है। तो कई बार आता है कि निम्न में से कौन सा भक्त कवि श्रृंगार रस का घोर विरोधी था? फिर सुनिए, निम्न में से कौन सा कवि श्रृंगार रस का घोर विरोधी था? तो उसमें कबीरदास दे देंगे, सुंदरदास दे देंगे, इसके अलावा आपका बिहारी भी दे सकते हैं या कोई तुलसीदास जी को दे देंगे। तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ सुंदरदास ही आपको करके आना है। ये श्रृंगार रस के बहुत बड़े विरोधी थे, इनको श्रृंगार रस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है आपको? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए हैं। 2 बातें इनकी याद रखो, ये दोनों क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं कि निम्न में से निर्गुण भक्ति से कौन संबंधित नहीं है या कौन संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि सुंदरदास जी हैं वो तो निर्गुण है। सुंदरदास जी तो क्या है? निर्गुण भक्ति में रत है, ये आपको याद रखना है। और ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे, ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान से संबंधित थे। 3% सुंदरदास जी पे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं रैदास की। तो मैंने पहले कहा था कि मीरा और रैदास, मीरा पे बात करेंगे। तो मीरा और रैदास की साफ सिंपल बात करेंगे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे मतलब मीरा और रैदास का एक संबंध है। जो एक कॉन्सेप्ट है वो अगर वो आपका क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो मैं पहले आपको यही बताना चाहूंगा कि जो मीरा बाई थी वो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। और मीरा क्या थी कि मतलब भगवान को पाने के लिए एक एक मंदिर में जाती थी। इस मंदिर में भगवान की मूर्ति दी गई कृष्ण की, तो उसको कहती थी कि हे कृष्ण मुझसे मिलो, मुझे जानो, मुझसे कब मिलने आओगे। मतलब हर मंदिर में वो जाती थी, हर मूर्ति का के वो हाथ जोड़ती थी। और मीरा ने अपना गुरु रैदास को बनाया था। तो रैदास क्या था? शूद्र जाति से थे और मीरा थी राजपूत थी। देखो आज भी हम कहीं ना कहीं हमें जाति की जो मतलब भेदभाव वो देखने को मिल जाता है। तो सोचो आज से 600 से 700 साल पहले कितना भेदभाव रहा होगा उस टाइम में। तो उस टाइम में मीरा ने रैदास को गुरु बनाया था, क्योंकि जो रैदास जी थे निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए थे और इन्होंने भगवान की निर्गुण से उपासना की थी। और एक तरह से ये मतलब बहुत बड़े संत थे, जिस बात को मीरा ने समझा और मीरा ने अपना गुरु बनाया। तो देखो एक बहुत बड़ी बात है। यानी इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि जाति में कुछ नहीं रखा, जो मनुष्य है वो उत्तम होना चाहिए। तो मीरा जब मंदिर में जाती है और कृष्ण को ढूंढने के लिए कहती है, कृष्ण को ढूंढने के लिए जाती रहती है, हे कृष्ण कहाँ हो। तब रैदास जी उसे समझाते हैं कि हे मीरा बारन ढूंढन मत जावे, तारा घट घट में श्याम विराज है। यानी तुम्हारे तो घट घट में कृष्ण भगवान है, तुम उसे बाहर ढूंढने मत जाओ। तो मीरा को समझ में आता है कि भगवान तो हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी ये मतलब इतनी तड़प होती है कि इसे रुका नहीं जाता है। तो मीरा का गुरु कौन था? रैदास था। अब बहुत से बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन फिर आता है कि निम्न में से निर्गुण से संबंधित कवि नहीं है, निर्गुण धारा से जुड़ा हुआ कवि नहीं है, और उसमें रैदास का भी नाम आता है। तो लोग सोचते हैं अरे यार मीरा तो कृष्ण की भक्त थी और मीरा का गुरु रैदास था, तो शायद हो सकता है कि रैदास भी कृष्ण का भक्त हो। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी है कि रैदास जी हैं वो भले ही मीरा के गुरु थे और मीरा सगुण थी, लेकिन रैदास जी क्या थे? निर्गुण थे। और रैदास जी ने कभी भी सगुण धारा का विरोध नहीं किया। उनको पता है कि मेरी जो शिष्य है मीरा वो सगुण धारा से है, कृष्ण की साकार रूप में पूजा करती है,
लेकिन उन्होंने ये कहा कि तुम कृष्ण की पूजा करते रहो। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि रैदास जी हैं वो निर्गुण धारा से हैं, मीरा अपनी कृष्ण की भक्त है। ठीक है, अब इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। चलिए आगे देखिए, सूफी काव्य, संत काव्य कंप्लीट हो गया। संत काव्य का एक नाम है ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी। अब जो अंत में अपना बचता है सूफी काव्य बचता है। देखो बच्चों, सूफी काव्य सिंपल सा अगर आपको मैं समझाऊं तो सूफी काव्य से 99% वे भक्त कवि जुड़े हुए हैं जो मुस्लिम थे और अपने भगवान की जो उपासना है वो प्रेम से करते थे। वो मानते थे कि जो हमारा भगवान है, जो हमारा परमात्मा है, निराकार रूप में है और उसको वो स्त्री के रूप में मानते थे कि वो कहीं ना कहीं स्त्री प्रधान है, वो स्त्री तो है उसके अंदर, अपने आप को पुरुष मान के और परमात्मा को स्त्री मान के वो पूजा करते थे और गीतों के माध्यम से वो उपासना करते थे। बहुत सी बार आपने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कुछ ऐसी रील्स देखी होंगी जिसमें कुछ मुस्लिम संत होते हैं और वो गीत गा गा के अपने अल्लाह की इबादत करते हैं। तो इसी का दूसरा नाम है प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रयी, यानी ये परमात्मा से एक पुरुष, परमात्मा को स्त्री रूप में मानकर और अपने आप को पुरुष रूप मानकर ये उससे प्रेम करते हैं इस, और बहुत प्रेम से ये रहते थे, इसलिए इसको प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रयी भी कहते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात एक और भाई संत काव्य में छूट गई। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि संत काव्य की कई बार प्रवृत्ति से प्रश्न पूछा जाता है, तो उसमें संत काव्य के जितने भी कवि थे वे अपने आप को स्त्री मानते थे और भगवान को पुरुष मानते थे, परमात्मा को क्या मानते थे, पुरुष मानते थे। वहीं सूफी काव्य में ऑपोजिट है। सूफी काव्य में क्या है, ऑपोजिट है। सूफी काव्य में क्या मानते थे कि सूफी काव्य में अपने आप को पुरुष और परमात्मा को स्त्री। वहीं संत काव्य जो उसमें ये अपने कबीरदास जी, दादू दयाल जी, ये क्या करते थे, अपने आप को स्त्री मानते थे और परमात्मा को पुरुष मानते थे। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके। ठीक है, फिर याद रखना कि संत काव्य के जितने भी कवि हैं अपने आप को क्या मानते थे, स्त्री, परमात्मा को पुरुष मानते थे। ठीक है, और वहीं सूफी काव्य के लोग हैं वो अपने आप को पुरुष और भगवान को स्त्री। ये आपको कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए और ये एग्जाम में बहुत बार इनकी प्रवृत्ति से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद में है इनमें जो सबसे मेन कवि है वो जायसी हैं, इसके अलावा कुतुबन और उस्मान भी हैं। तो जायसी के बारे में हम इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो पद्मावत है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर किया है ताकि अब आप समझ सको कि हिंदी साहित्य किस तरह से चल रहा है। ठीक है, हिंदी साहित्य में मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं एक बार स्पीड से रिवाइज करूंगा, बिल्कुल 2 मिनट में रिवाइज कर दूंगा। ओके, सो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल और दूसरा है अपना भक्तिकाल। भक्तिकाल के बारे में आज हमने पढ़ा। भक्तिकाल का टाइम पीरियड है 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत। और भक्तिकाल को 2 धाराओं में बांटा गया है, एक धारा सगुण धारा है, दूसरी निर्गुण धारा है। दोनों धाराओं को भी 2 उप विभाग में बांटा गया है। सगुण धारा को 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। वहीं निर्गुण को बांटा गया है संत काव्य में और सूफी काव्य में। संत काव्य को ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्गी कहते हैं, वहीं सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी कहते हैं। राम भक्ति काव्य के प्रधान कवि तुलसीदास जी, कृष्ण भक्ति काव्य के प्रधान कवि सूरदास जी और अपने संत काव्य में प्रधान कवि कबीरदास जी को माना जाता है। इनके अलावा सुंदरदास, दादू दयाल, गुरु नानक ये भी हैं और रैदास जी भी हैं। और वहीं सूफी काव्य है उसके प्रधान कवि कौन माने जाते हैं, जायसी जी माने जाते हैं, जिनकी पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट कई तरह की रचनाएं हैं। अब हम जो ये वीडियो है इसके बाद में जो भी है विस्तार से चर्चा हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं एक बार सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर क्लियर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर क्लियर कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम रीतिकाल और आधुनिक काल को एक साथ समेटने की कोशिश करेंगे। अगर एक साथ नहीं होगा तो अलग अलग वीडियो में कोशिश करेंगे। थैंक यू। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। और इसके अलावा संसाधन हमारे पास थोड़े से कम है, बट हम धीरे धीरे मैनेज करेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।